हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको सीखकर आप भी शुरुआत से इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। ओके, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं। उन सारे सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में देखने वाले हैं, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। ओके, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये बोलना हो, तुम कौन सी फिल्म देखना पसंद करोगी। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तुम कौन सी फिल्म देखना पसंद करोगी, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच। विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच, तुम कौन सी फिल्म देखना पसंद करोगी, लाइक करोगी। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। तो जब भी आपको कहना हो तुम कौन सी फिल्म देखना यानी मूवी देखना पसंद करोगी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच। विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच, तुम कौन सी फिल्म देखना पसंद करोगी। अच्छे से याद कर लिया? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो वह मेरा दूर का रिश्तेदार है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो वह मेरा दूर का रिश्तेदार है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव। ही इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव, वह मेरा दूर का रिश्तेदार है। क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे ही इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव, वह मेरा दूर का रिश्तेदार है। अगर आपको कहना हो तुम कौन सी फिल्म देखना पसंद करोगी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच। विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच, तुम कौन सी फिल्म देखना पसंद करोगी, वह मेरा दूर का रिश्तेदार है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे ही इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मुझे नींद आ रही है। इस सेंटेंस को रोज़ाना हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मुझे नींद आ रही है, आप इस सेंटेंस को आज से इंग्लिश में ही बोलिएगा। इंग्लिश में आप इसको कहोगे आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। ओके, इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ही बोलना है। तो एक बार दोबारा से बोलिए, जब भी कहना हो मुझे नींद आ रही है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। इस सेंटेंस को अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं। तो क्या कहोगे इंग्लिश में? आई एम फीलिंग स्लीपी। तुम कौन सी फिल्म देखना पसंद करोगी, साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चलो। तुम कौन सी फिल्म देखना पसंद करोगी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच। वह मेरा दूर का रिश्तेदार है, ही इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो तुम्हें कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है। इस तरह से अगर आपको कहना है कि तुम्हें कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच सॉन्ग डू यू लाइक द मोस्ट। विच सॉन्ग डू यू लाइक द मोस्ट,
तुम्हें कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है? क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे विच सॉन्ग डू यू लाइक द मोस्ट। विच सॉन्ग डू यू लाइक द मोस्ट, तुम्हें कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे यहाँ पर आपको ये कहना हो तुम्हें कौन सा डांस सबसे ज़्यादा पसंद है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच डांस डू यू लाइक द मोस्ट। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये बोलना हो मेरे भाई को काम पूरा करना है। मेरे भाई को काम पूरा करना है। अगर इस तरह से आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे माई ब्रदर हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क। माई ब्रदर हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क, मेरे भाई को अपना काम पूरा करना है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? माई ब्रदर हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क। माई ब्रदर हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क, मेरे भाई को अपना काम पूरा करना है। तुम्हें कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच सॉन्ग डू यू लाइक द मोस्ट। क्लियर? इस तरह से हर सेंटेंस को आपको वीडियो में ही याद कर लेना है। तो मेरे भाई को अपना काम पूरा करना है, कंप्लीट करना है वर्क। क्या कहोगे इंग्लिश में? एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे माई ब्रदर हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क। माई ब्रदर हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क। अब भाई की जगह आपको कहना हो मेरी बहन को अपना काम पूरा करना है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे माई सिस्टर हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क। मेरे पिताजी को अपना काम पूरा करना है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे माई फादर हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क। मेरी मॉम को अपना काम पूरा करना है। आप इंग्लिश में कहोगे माई मॉम हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो अच्छे से याद हो गया, मेरे भाई को अपना काम पूरा करना है। दोबारा से मेरे साथ बोलिए। आप इंग्लिश में कहोगे माई ब्रदर हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मेरी माता जी को खाना बनाना है। इस तरह से अगर आपको बोलना हो मेरी माता जी को खाना बनाना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे माई मदर हैज़ टू कुक द फूड। माई मदर हैज़ टू कुक द फूड, मेरी माता जी को खाना बनाना है। अब जैसे आपको ये कहना है मेरी दोस्त को खाना बनाना है। क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे माई फ्रेंड हैज़ टू कुक द फूड। माई फ्रेंड हैज़ टू कुक द फूड, मेरी दोस्त को, मेरी फ्रेंड को खाना बनाना है। अब जैसे आपको ये कहना हो मेरी बहन को खाना बनाना है। आप इंग्लिश में कहोगे माई सिस्टर हैज़ टू कुक द फूड। मेरे भाई को खाना बनाना है, माई ब्रदर हैज़ टू कुक द फूड। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अगर आपको यही बोलना हो मेरी माता जी को, मेरी मॉम को खाना बनाना है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे माई मॉम हैज़ टू कुक द फूड। माई मॉम हैज़ टू कुक द फूड, मेरी मॉम को खाना बनाना है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो राम कब पढ़ता है। राम कब पढ़ता है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे व्हेन डज राम स्टडी, यानी राम स्टडी कब करता है। क्या कहोगे इंग्लिश में? व्हेन डज राम स्टडी। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे यहाँ पर नेम दिया गया है राम कब पढ़ता है तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन डज राम स्टडी।
आपको जिससे भी बोलना हो उनको यहाँ पर आप रख सकते हो। क्लियर। जैसे आपको कहना है कशिश कब पढ़ती है, आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन डज कशिश स्टडी। व्हेन डज कशिश स्टडी, मोहन कब पढ़ता है। व्हेन डज मोहन स्टडी, यानी मोहन स्टडी कब करता है, इस तरह से हम कहते हैं। तो आप इंग्लिश में बोलोगे व्हेन डज मोहन स्टडी। श्याम कब पढ़ता है, व्हेन डज श्याम स्टडी। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो तुमने सीता को कब देखा। तुमने सीता को कब देखा, क्या कहोगे इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे व्हेन डिड यू सी सीता। व्हेन डिड यू सी सीता, तुमने सीता को कब देखा। अब जैसे आपको यहाँ पर ये कहना हो तुमने कशिश को कब देखा, आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन डिड यू सी कशिश। तुमने राम को कब देखा, व्हेन डिड यू सी राम। तुमने सोहन को कब देखा, व्हेन डिड यू सी सोहन। यानी जिसके बारे में भी आपको बोलना है उनका नेम यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको यही कहना हो तुमने सीता को कब देखा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डिड यू सी सीता। व्हेन डिड यू सी सीता, तुमने सीता को कब देखा। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये बोलना हो मैं कल आपको फ़ोन करूँगी। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते ही होगे, मैं कल आपको फ़ोन करूँगा या फिर मैं कल आपको फ़ोन करूँगी। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई विल कॉल यू टुमारो। जब भी आपको बोलना हो मैं कल आपको फ़ोन करूँगा या फिर मैं कल आपको फ़ोन करूँगी, आज से आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में ही बोलना है। आप इंग्लिश में बोलोगे आई विल कॉल यू टुमारो। आई विल कॉल यू टुमारो, मैं कल आपको फ़ोन करूँगा। क्लियर, अच्छे से याद हो गया। आई विल कॉल यू टुमारो। आई विल कॉल यू टुमारो, मैं कल आपको फ़ोन करूँगी, मैं आज आपको फ़ोन करूँगी। आई विल कॉल यू टुडे, या फिर टुडे आई विल कॉल यू। क्लियर, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो जब भी कहना हो तुमने सीता को कब देखा, एक बार मेरे साथ बोलते चलिए। आप इंग्लिश में बोलोगे व्हेन डिड यू सी सीता। मैं कल आपको फ़ोन करूँगी, आई विल कॉल यू टुमारो। राम कब पढ़ता है, व्हेन डज राम स्टडी। मेरी माता जी को खाना बनाना है, आप इंग्लिश में बोलोगे माई मदर हैज़ टू कुक द फूड। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये बोलना हो इस बात को अपने तक ही रखना। इस बात को अपने तक ही रखना, इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो जब भी कहना हो इस बात को अपने तक ही रखना, आप इंग्लिश में कहोगे कीप इट अप टू योर सेल्फ। कीप इट अप टू योर सेल्फ, इस बात को अपने तक ही रखना। क्या कहोगे इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे कीप इट अप टू योर सेल्फ। कीप इट अप टू योर सेल्फ, इस बात को अपने तक ही रखना। जब भी बोलना हो इस बात को अपने तक ही रखना, इंग्लिश में ही आप कहोगे कीप इट अप टू योर सेल्फ। कीप इट अप टू योर सेल्फ, इस बात को अपने तक ही रखना। अच्छे से याद हो गया। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है
और जैसे आपको किसी से ये कहना हो सोनाली को यहाँ आना है। अब जिसके बारे में भी आपको कहना है उनका नेम यहाँ पर आप रख सकती हो। तो अगर आपको यही बोला हो सोनाली को यहाँ आना है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे सोनाली हैज़ टू कम हियर। सोनाली हैज़ टू कम हियर, सोनाली को यहाँ आना है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? सोनाली हैज़ टू कम हियर। सोनाली हैज़ टू कम हियर, सोनाली को यहाँ आना है। इस बात को अपने तक ही रखना। क्या कहोगे इंग्लिश में? कीप इट अप टू योर सेल्फ। मैं कल आपको फ़ोन करूँगी। आई विल कॉल यू टुमारो। आई विल कॉल यू टुमारो। और अगर आपको ये बोलना हो तुमने सीता को कब देखा, आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन डिड यू सी सीता। सोनाली को यहाँ आना है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? आप मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे सोनाली हैज़ टू कम हियर। सोनाली हैज़ टू कम हियर, सोनाली को यहाँ आना है। अब जैसे सोनाली की जगह आपको किसी और का नेम लेना है, आपको कहना है कशिश को यहाँ आना है। आप इंग्लिश में बोलोगे कशिश हैज़ टू कम हियर। सोनी को यहाँ आना है। सोनी हैज़ टू कम हियर। मोहन को यहाँ आना है। मोहन हैज़ टू कम हियर। राम को यहाँ आना है। राम हैज़ टू कम हियर। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको इस तरह से किसी से बोलना हो मुझे कपड़े धोने हैं। मुझे कपड़े धोने हैं। क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। और इस तरह के सेंटेंस हम अपने घरों में रोज़ाना बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे बर्तन धोने हैं, तो अगर आपको ये कहना हो मुझे कपड़े धोने हैं, आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। मुझे बर्तन धोने, आई हैव टू वॉश द डिश। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो अच्छे से याद कर लिया। जब भी आपको कहना हो मुझे कपड़े धोने हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। मुझे कपड़े धोने हैं। अब एक बार दोबारा से इन सेंटेंसेस को देख लेते हैं। सोनाली को यहाँ आना है। फटाफट से आप बोलते चलिए। क्या कहोगे इंग्लिश में? सोनाली हैज़ टू कम हियर। इस बात को अपने तक ही रखना। कीप इट अप टू योर सेल्फ। मैं कल आपको फ़ोन करूँगी। आई विल कॉल यू टुमारो। तुमने राम को कब देखा? व्हेन डिड यू सी राम। सीता कब पढ़ती है? व्हेन डज सीता स्टडी। मेरी सिस्टर को खाना बनाना है। माई सिस्टर हैज़ टू कुक द फूड। मेरी सिस्टर को अपना काम पूरा करना है। माई सिस्टर हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क। तुम्हें कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है? आप इंग्लिश में कहोगे विच सॉन्ग डू यू लाइक द मोस्ट। तुम कौन सी फिल्म देखना पसंद करोगी? विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच। मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग हंग्री। सॉरी, आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे भूख लग रही है। आई एम फीलिंग हंग्री। मैं मेरा दूर का रिश्तेदार है। ही इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव। क्लियर? हर सेंटेंस को आपको यहाँ याद कर लेना है। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये बोला हो आपका भाई कहाँ काम करता है। आपका भाई कहाँ काम करता है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर डज योर ब्रदर वर्क। वेयर डज योर ब्रदर वर्क। आपका भाई कहाँ काम करता है। अब जैसे आपको ये कहना हो आपके पिताजी कहाँ काम करते हैं, आप इंग्लिश में बोलोगे वेयर डज योर फादर वर्क। वेयर डज योर फादर वर्क।
आपके भाई या फिर आपके पिताजी कहाँ काम करते हैं। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो, आपने ये पुस्तक कहाँ से ली। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने कॉलेज में बोलते हैं। तो जब भी कहना हो आपने ये पुस्तक कहाँ से ली, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर डिड यू टेक दिस बुक फ्रॉम। वेयर डिड यू टेक दिस बुक फ्रॉम। आपने ये पुस्तक कहाँ से लिया। अब यहाँ पर दिया गया है पुस्तक, आपको बोला है आपने ये पेन कहाँ से लिया। आप इंग्लिश में बोलोगे वेयर डिड यू टेक दिस पेन फ्रॉम। आपने ये बैग कहाँ से ली। वेयर डिड यू टेक दिस बैग फ्रॉम। अब जैसे इसी तरह आपको ये बोला हो आपने ये बॉटल कहाँ से ली, क्या कहोगे इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे वेयर डिड यू टेक दिस बॉटल फ्रॉम। वेयर डिड यू टेक दिस बॉटल फ्रॉम। आपने ये बोतल कहाँ से ली। आपको कहना है आपने ये नोट्स कहाँ से लिए। वेयर डिड यू टेक दिस नोट्स फ्रॉम। यानी जो भी आपको बोला ये आपने कहाँ से लिया, जो भी आपकी वस्तु है उसको यहाँ पर आप रख सकती हो। अगर आपको यही बोलना हो आपने ये पुस्तक कहाँ से ली, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे वेयर डिड यू टेक दिस बुक फ्रॉम। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये बोलना हो रवि के पास 10 पेन हैं। रवि के पास 10 पेन हैं। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे रवि हैज़ 10 पेन्स। रवि हैज़ 10 पेन्स। रवि के पास 10 पेन हैं। अब जैसे 10 की जगह आपको कहना हो रवि के पास 2 पेन हैं, आप इंग्लिश में बोलोगे रवि हैज़ 2 पेन्स। कशिश के पास 2 पेंसिल हैं तो कशिश हैज़ 2 पेंसिल्स। अगर आपको ये कहना है राम के पास 1 बुक है, आप इंग्लिश में कहोगे राम हैज़ अ बुक। क्लियर। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो श्याम के 2 भाई हैं। श्याम के 2 भाई हैं। आप इंग्लिश में बोलोगे श्याम हैज़ 2 ब्रदर्स। श्याम हैज़ 2 ब्रदर्स। श्याम के पास 2 भाई हैं या फिर श्याम के 2 भाई हैं। क्या कहोगे इंग्लिश में। श्याम हैज़ 2 ब्रदर्स। अब जैसे आपको यहाँ पर कहना है कशिश की 2 बहनें हैं, आप इंग्लिश में कहोगे कशिश हैज़ 2 सिस्टर्स। कशिश हैज़ 2 सिस्टर्स। कशिश की 2 बहनें हैं। श्याम के 2 भाई हैं। श्याम हैज़ 2 ब्रदर्स। ओके। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये बोला हो तुम कल कहाँ जाओगी। तुम कल कहाँ जाओगी, क्या कहोगे इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे वेयर विल यू गो टुमारो। वेयर विल यू गो टुमारो। कल तुम कहाँ जाओगी। अगर आपको ये कहना हो अब मैं कल आपको फ़ोन करूँगी, अब फटाफट से आप बताइए क्या कहोगे इंग्लिश में। तो जब भी कहना हो मैं कल आपको फ़ोन करूँगी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई विल कॉल यू टुमारो। अगर ये कहना हो तुम कल कहाँ जाओगी, तब आप इंग्लिश में कहोगे वेयर विल यू गो टुमारो। वेयर विल यू गो टुमारो। तुम कल कहाँ जाओगी। क्लियर। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे।
तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, ओके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो पसंद आया करे, वीडियो अच्छा लगा करे तो एक बार सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, ओके। थैंक यू सो मच।